आइए थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से देखेंगे। आपके पास अगर आपके बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा करंथियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, वचन 16 से लेके 21 तक हमने देखा है। सेकंड करंथियंस चैप्टर 5 वर्स 16 टू 21। और उसमें से आप कोई भी खड़े होकर 17वां वचन और 18वां वचन पढ़ेंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सुना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस शाम के वक्त के लिए। दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर, 31st, लेकिन ये आखिरी दिन है। और हमने नहीं सोचा था कि 2024 भी हम सरवाइव कर पाएंगे, है कि नहीं। बहुत सारी बातें हम सुन रहे थे कि अ, और एक बीमारी आने वाली है, और एक भयंकर कोरोना आने वाला है, बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं। पर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। उसने हमें अभी तक बचा के रखा है, इसलिए उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे। और आज के कलाम में हमने देखा है, लिखा है कि इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है कि नहीं। 2024 खत्म होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। अभी शायद मेरे हिसाब से 3 घंटे की करीब है। 3 घंटे के बाद एक नया साल शुरू हो जाएगा। ये नया साल शुरू जब होगा तब पुराना साल भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। आपने एक एडवर्टाइज सुना है, टीवी पे बहुत आता था। एक एडवर्टाइज सुना है, लिखा है पुराना जाएगा तभी नया आएगा। सुना है आपने। और वो इतना ऐड किए कि हमने अच्छे अच्छे हमारे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जो भी अच्छा अच्छा था वो दे दिया, ताकि एक्सचेंज में हम दूसरा ले, और काफी पैसा हमने खर्च कर लिया। पुराना जाएगा तभी नया आएगा। हाँ, सच है। पर दिस इज एडवर्टाइजमेंट। वो हमें ज्यादा खरीदने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। बाइबल भी हमें कहता है कि ये पुराना जो है वो जाएगा और नया आएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ये नया यरूशलेम कैसे होगा, है कि नहीं। नया यरूशलेम कैसे होगा। ये सब कुछ मान लो कि परमेश्वर एक चादर जैसे लपेटता है, वैसा सब कुछ लपेट लेगा। एंड ही विल क्रिएट अ न्यू अर्थ। एक नया पृथ्वी को वो क्या करेगा, बनाएगा। तो पुराना खत्म होके नया आने वाला है। और हम इधर लिखा है न्यू ईयर, लिखा है ना, न्यू ईयर। न्यू ईयर बोलते ना इंग्लिश में। तो इस न्यू ईयर को हम और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। द एब्रीवेशन ऑफ न्यू ईयर आई विल एक्सप्लेन टू यू टुडे, टुनाइट। आज मैं न्यू ईयर जो है इस शब्द को और भी विस्तारित रूप में बताने की कोशिश करूंगा। आपने अभी तक सुना है, एंड वी विश ऑल्सो। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को विश भी करते, क्या कहते हैं हम, हैप्पी न्यू ईयर। पर ये न्यू ईयर कैसा होना चाहिए एक मसीह लोगों के लिए 2025 का, वो मैं आपसे कहना चाहूंगा। सुनना चाहोगे आप, न्यू ईयर कैसा होना चाहिए। एवरी क्रिश्चियन पर्सन, हर एक मसीह के लिए लिखा है, जो मसीह में है वो क्या है, एक नई सृष्टि है। जो मसीह में है उनके लिए मैं आज कहना चाहूंगा कि न्यू ईयर का मतलब तुम्हारे और मेरे लिए क्या होना चाहिए। सो एन, first letter is N, and N is stand for new person in Christ and not remain old one. यीशु मसीह में एक नया व्यक्ति होना, ना कि एक पुराना व्यक्ति होना, जब हम 2025 में कदम रखते हैं। लिसन केयरफुल। 31 के बाद, ये 31 तारीख के बाद हम 1 तारीख में प्रवेश करेंगे। पर मान लो जैसे बपतिस्मा लेते हैं कि पानी में जले जाते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं और हम एक नया इंसान होके वापस आते हैं। सेम थिंग, इफ यू वांट टू सी चेंज इन योर लाइफ, अगर आप आपके जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं,
तो आप एक नया इंसान बनने की कोशिश कीजिए। वो नया इंसान कैसा बनोगे? जब पुरानी बातों को छोड़ोगे, तभी आप नए इंसान बन पाओ। लिखा है कि देखो पुरानी बातें हो गई है, बीत गई है, अब सब कुछ क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। टेक दिस रेजोल्यूशन कि मैं 2025 में एक नया व्यक्ति बनने की कोशिश करूंगा। कुछ दिन पहले एक मैं व्हाट्सएप पे एक वीडियो देख रहा था और वहां पे एक जो एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है, वो कहते थे कि अगर हमने अपने सेहत की और अंदर जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है उसका अच्छा ख्याल रखा, तो हर 3 महीने के बाद हर एक ऑर्गन जो है वो वापस नया हो सकता है। इफ इट डैमेज्ड, अगर वो डैमेज हो गया हमारे खान पान की वजह से, तो वो नया भी वापस हो सकता है। मान लो कि एक नए जन्मे बच्चे की तरह हो सकता है इफ यू मेंटेन। तो वैसे ही मेरे प्रियो में आज आपको कहना चाहूंगा कि 2025 में शायद कुछ बातें हमसे हो गई है। यू नो व्हाट हैव हैपेंड, आपको पता है आपसे क्या हुआ। मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं, आई एम नॉट अ प्रॉफिट, आई कैन नॉट टेल व्हाट इज इन योर माइंड और व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ, बट आई कैन, मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो हो गया वो सब छोड़ दो और एक नया इंसान बनने की कोशिश करो। सी द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आवर लाइफ वी नो वेरी वेल, है कि नहीं? मेरे जीवन की कमी घटिया मुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी जान नहीं सकता है परमेश्वर के अलावा। हेलो। कुछ कुछ बातें ऐसी होती कि मैं मेरे माँ बाप को भी पता नहीं चलने देता हूं, है कि नहीं? मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? कुछ कुछ बातें ऐसी होती है कि मैं माँ बाप को भी पता नहीं चलने देता हूं, मैं छिप छिप के उन बातों को करता हूं। सेम थिंग, पति जो है छिप छिप के ऐसी बातें करता है, अपने पति पत्नी को भी नहीं पता चलने देता है। पत्नी भी ऐसी कुछ बातें करती है कि अपने पति तक वो नहीं जाने देती। और वो काम शायद परमेश्वर की दृष्टि में शायद वो गलत काम करते होंगे, पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मैंने एक पासवान से बात की और उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे, मेरे लिए वो प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप अपने पत्नी का हाथ, अपने बच्चे का हाथ हाथ में लेके आप प्रार्थना कीजिए। देयर इज अ पावर। पता है आपको, आपके परिवार के लोगों के साथ बैठ के हाथ में हाथ रख के दुआ करना बहुत सामर्थ्यशाली बात है। कभी किया है आपने ऐसा? नहीं करत आम्ही, हम नहीं करते। हम अपनी अपनी दुआ करेंगे, चले जाएंगे। हम अपनी अपनी दुआ करेंगे, चले जाएंगे। परिवार किस लिए बनाया है परमेश्वर? और जब हम एक है तो हमारे ऊपर कोई भी स्वर, ये मृत्यु के फाटक हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। सी, सैटन इज ऑल्सो वेरी वाइज। शैतान भी बहुत होशियार है, अकेले अकेले कर रहा है ना, करने दो। पर जब हम एक हो जाएंगे ना एज अ फैमिली, तो इतना सामर्थ्यशाली हो जाएगा वो कि शैतान मान लो हार जाएगा। फिर फैमिली में झगड़े जो है उसका कंप्लेंट कभी नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को आप? ही भांडणं, हे वाद, तंटा कशामुळे होतं? आपण विखुरलेले आहोत। एका घरात जरी राहत असलो तरी काय आपण वेगवेगळे आहोत, इंडिव्हिज्युअल वी आर, बट वेन वी कम टुगेदर एज पीपल, अ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सैटन विल डिफीटेड ना, वो हार जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आज रात को, इसीलिए चर्च आज जल्दी है, और जल्दी छोड़ने वाला आज मैं आपको, घर जाने के बाद आपके घर पे कोई भी हो, उसका हाथ हाथ में रखो। हाँ, जो बातें हो गई है, अगर आपसे कुछ हुआ है तो क्षमा मांगो और फिर प्रार्थना करो। लॉर्ड, वी आस्क फॉरगिवनेस व्हाट वी हैव डन इन आवर इंडिविजुअल लाइफ। मैंने मेरे व्यक्तिगत रीति जीवन में मेरे पत्नी को छोड़ के कुछ ऐसी बातें की है जिससे मैंने तुझे दिल दुखाया है, मुझे क्षमा कर। अपनी वाइफ को भी क्षमा मांगो, और वाइफ अपने हस्बैंड को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, और सब मिलके। सी, दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइम, यू विल फील इट। आप उसको अनुभव करोगे मेरे प्रिय, और वो शांति, इतनी शांति रहेगी कि आप करके देखिए ये बातों को। आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, मैंने भी अपने जीवन में इसको अनुभव किया है। देखो, मेरे पास भी इतना वक्त नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि सबके घर में दुआ करना, प्रार्थना में जाना, तो परिवार के लिए वक्त नहीं मिलता है शायद।
पर जब हम साथ में आए, अपने हाथों में हाथ रखे दुआ की, तो परमेश्वर ने हमें इतना आशीषित किया, इतना सामर्थ्य दिया, इतना बल दिया कि हम उसको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। तो मैं आपसे आज यही कहना चाहूंगा, व्हेन यू गो टू होम टुडे, जब आप घर पे जाओगे, आज, कल, जब भी आपको मौका मिलता है, परिवार के साथ एक आ जाइए, कम एज अ फैमिली, हाथ में हाथ रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। सुनने के लिए अच्छे लगता है ना? करोगे ये सब बातें? इफ यू विल डू इट, अगर आप करोगे तो परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। देखो, क्योंकि ये कलीसिया में बोला गया है और आपने हाँ भी कहा है, तो जाके करो। आप कितना भी आप आपके मम्मी से गुस्सा हो, डैडी से गुस्सा हो, वाइफ से गुस्सा हो, हस्बंड से गुस्सा हो, यू गो, दिस इज द टाइम। जोपर्यंत आम्ही करत नाही ना या गोष्टी, तोपर्यंत होत नाही, लक्षात ठेवा। आणि मग काय होतं माहितीये का, एक रबर जो असतो ना, माझ्याकडे आता इथे नाहीये, मेरे पास नहीं है अभी, रबर बैंड जो रहता है ना, कितना छोटा रहता है ना वो, देखने में कितना छोटा रहता है, पर जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे उतना वो स्ट्रेच होते जाएगा। ऐसे ही है हमारा जो ना बोलने का ना कि रुस्वा है परिवार के बीच में, वो छोटा ही रहता है, पर हम चुप बैठने के वास्ते, या जितना हम रूट रहेंगे, नहीं बात करेंगे, उतना वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच होते जाएगा। इतना स्ट्रेच होगा, इतना स्ट्रेच होगा, इतना स्ट्रेच होगा कि एक दिन क्या हो जाएगा, टूट जाए। सो बिफोर इट गेट स्ट्रेच, यू कम टुगेदर, एक हो जाइए। और पता है आपको, ये शैतान का टारगेट क्या है इस 2024 में था और 25 में भी होगा। तो उसका पहला जो टारगेट होगा वो परिवारों को तोड़ना ही है। अगर परिवार टूट जाएंगे तो घर में क्या आ जाएगा, कलेश आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे और सब परिवार जो है खत्म हो जाएगा। फिर नो बडी विल वर्शिप गॉड। आणि मग आई भांडणे करते घरात, माँ झगड़ा कर रही, बाप झगड़ा कर रहा है, और बेटा क्या बोलेगा, किस मुंह से तुम प्रार्थना कर रहे हो, व्हाई डू यू प्रे व्हेन यू फाइट। तुम अभी प्रार्थना करके खत्म करोगे और दूसरे वक्त में क्या करोगे, तुम झगड़े करोगे। व्हाई डू यू प्रे। शैतान को कोई भी मौका मत दो। देखो, नए साल में हम जा रहे हैं, नई उम्मीदों के साथ जा रहे हैं। जो भी कुछ हो गया 2024 में, फॉरगेट इट। मेरे मन की मुरादें पूरी नहीं हो गई, नो प्रॉब्लम, 2025 परमेश्वर ने रखा है, वो उसमें जरूर पूरा करने वाला है। आमीन। परमेश्वर करने वाला है। आज हमने सुना कि परमेश्वर सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर है कि नहीं? कहोगे आप कहोगे आप, परमेश्वर सब कुछ संभालने वाला है 2025 में? विल यू से विद मी? कहो, परमेश्वर 2025 में सब कुछ संभालने वाला है। आमीन, आमीन, जरूर संभालेगा, परमेश्वर जरूर संभाले। सो एन इज स्टैंड फॉर न्यू पर्सन इन क्राइस्ट, नॉट रिमेन ओल्ड। नए साल में एक नया व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए और पुराना मत रहिए। ई इज स्टैंड फॉर अर्नेस्ट प्रेयर एंड नॉट प्रिटेंडर। अर्नेस्ट अर्नेस्ट प्रेयर एंड नॉट प्रिटेंडर। एक बड़े ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनिए, ना कि दिखाने वाला व्यक्ति बनिए। सुना आपने? मेरे तरफ ध्यान देना सब, लिसन टू मी। कैसा प्रार्थना करने वाला होना चाहिए हमें? कैसे? ऑनेस्ट, सच्चाई से प्रार्थना। और इसीलिए मत्ती के वचन में लिखा है कि प्रार्थना कैसी करना है। तुम मराठीमध्ये लिहिले, चव्हाट्यावर जाऊन मोठमोठ्या शब्दांनी प्रार्थना करू नका। अगद्या छोटी छोटी प्रार्थना सुद्धा देव ऐकणारा देव आहे, लक्षात ठेवा। हम चौराहे पे जाके बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को, सादुसीज और फरीसीज जो है, सैदुसीज और फरीसीज जो है, उनके समान बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को रच के परमेश्वर के सन्मुख लेके जाने वाले ना बने, बल्कि हम ऐसी प्रार्थना करें, आई एम सन गॉड, मैं पापी हूं, मेरे ऊपर आप दया कीजिए। द शॉर्टेस्ट प्रेयर एंड पावरफुल प्रेयर इन द बाइबल। और इसीलिए आप जानते हैं कि एक व्यक्ति था, एक चुंगी लेने वाला और फरीसी था। उतना दान धर्म किया, बड़ी बड़ी प्रार्थना, मैंने उपवास किया, दान धर्म किया, ये किया, फलाना किया, ढमकाना किया, मैंने सब कुछ किया,
बड़ी बड़ी लोगों जोर जोर से प्रार्थना ताकि लोग सुने क्या कर रहा है। और देयर इज अ पर्सन, अ टैक्स कलेक्टर इज सिटिंग बिहाइंड, पीछे बैठा है और एक ही प्रार्थना करता है कि मैं पापी हूं, मेरे ऊपर दया कर। आई एम नॉट वर्दी इवन टू एंटर इन द टेम्पल ऑफ गॉड। मैं इतना योग्य नहीं हूं परमेश्वर के भवन में अंदर जा सकूं। सी, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेयर इन द बाइबल। मोठमोठ्या शब्दांची रचना करून देवाला सादर करण्यापेक्षा माझ्या मते मी जो आहे तसा परमेश्वराकडे जाणार आणि तसा परमेश्वराला सामोरं जाऊन म्हणणार, देवा माझी लायकी नाही, पात्रता नाही, मी पापी आहे, मला क्षमा कर। देव तुमची प्रार्थना ऐकणारा देव आहे। अर्नेस्ट प्रेयर एंड नॉट प्रिटेंडर। एक सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर बनो 2025 में। व्हाट इज, कौन सा वर मांगना है आपको? मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं जो सच्चाई के साथ प्रार्थना करेगा। दिखाने वाला प्रार्थना में नहीं करना चाहता। शायद अभी तक मैंने वो किया है, बट नाउ आई वांट टू बी ऑनेस्ट प्रेयरर। और ये प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए नहीं होनी चाहिए। आई डोंट वांट टू बी, मैं अपने खुद के लिए ही नहीं होना चाहता। आई वांट टू इंटरसीड फॉर अदर्स एज वेल। मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता। मेरे लिए मी माज माज मैं, नो, दिस इज नॉट इनफ। You pray for yourself, but more than that, a God has given a ministry of interceding. We are supposed to intercede for others, those who we do not know। हम जिन लोगों को जानते भी नहीं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, जहां पे सताव चल रहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। क्या हम उन लोगों को जानते हैं? नहीं जानते, उसके बावजूद भी प्रार्थना कर रहे हैं, और वो है अर्नेस्ट प्रेयर। किसे कहोगे सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाला? जो फलाने व्यक्ति को जानता भी नहीं, उसके बावजूद भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो है सच्चा प्रार्थना करने वाला। मैं अपने परिवार को जानता हूं, मैं अपने कलीसिया के लोगों को जानता हूं, हाँ मैं सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, गुड, दैट इज गुड। मोर देन दैट, उसके आगे भी परमेश्वर ने हमें कुछ काम दिया है कि हम मध्यस्थता करें। हम मध्यस्थता करें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सो ई इज स्टैंड फॉर अर्नेस्ट प्रेयरर। W stand for worthy to lamb and not unworthy। मेमने के प्रति एक योग्य बनना। मेमना मतलब कौन है? खुदावन येशू मसीह। येशू ख्रिस्ताच्या समोर आम्ही योग्य असं बनणं गरजेचं आहे 2025 मध्ये। येशू मसीह के सामने 2025 में हम कैसे बने? एक योग्य नमूना बने। I want to be an example in 2025 for others। How can we be example for others? मैं कैसा दूसरों के लिए एक नमूने का कारण बन सकता हूं? See, it's a small example। कलीसिया का वक्त अगर 10 बजे है, तो मैं यहाँ पे 10 बजने के 15-10 मिनट पहले ही आ जाता हूँ। मेरी कुर्सी पकड़ लेता हूँ जहां पे मुझे बैठना है, और मैं चेंज करते रहूंगा जगह, आप भी चेंज करते रहना। तो मैं कहीं पे भी बैठ जाऊंगा, फिर एक काम करूंगा, मैं मेरी प्रार्थना शुरू करूंगा। आई विल प्रे। और जब कलीसिया में जो जो जल्दी आने वाले लोग हैं, या थोड़े से देर से आने वाले लोग हैं, वो आप उनके लिए एक नमूना बनेगे। या चर्च मध्ये काही लोक आहेत नाही का, कदाचित माझ्या अगोदर येतात ते लोक, आणि धन्य आहेत ते लोक ज्यांना चर्च बद्दल आस्था आहे, प्रेम आहे। धन्य है वे लोग जो जैसे उन्हें पता चलता है इतवार है, कलीसिया जाना है, फटाफट तैयार हो जाएंगे। नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। एक्चुअली क्या हमारे पास बहुत एक्सक्यूज है ना। चर्च की बारी आते तो बहुत एक्सक्यूज हो जाते। इफ यू वांट टू बी एन एग्जाम्पल, कलीसिया के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहते हो, तो वक्त पे आना है बस। लोग आपसे सीखे, ये बहन, और इसमें ज्यादा बुजुर्ग लोग होते, पता है आपको, वयस्कर लोक असतात, एकदम सकाळी सकाळी आपला आपला आवरणार, छानपैकी नाश्ता करणार आणि चर्चला निघणार। काही लोक तर नाश्ताही करत नाही। किती छान ना। आणि तरुण काय करतात? 10चं चर्च कितीला येणार आम्ही? हॅलो, आपल्या चर्चेत तरुण नाही येतात तसे, नाही तो उद्या मला एकही तरुण दिसणार नाही चर्च में। हमारे कलीसिया के जवान ऐसे नहीं है, वक्त पे आते हैं,
पर जो नहीं आते उनको मैं कहना चाहूंगा 2025 टेक रेजोल्यूशन दैट आई विल go to church on time. On Saturday night, Friday night, when you go to movie, hello, जब आप मूवी के लिए जाते हैं तो जो वक्त है उससे पहले ही 10-15 मिनट आप पहले ही पहुंच जाते हैं। मूवी 3 घंटे का रहता है, तभी आप बहुत पंक्चुअल रहते हैं। चर्च सिर्फ 2 घंटे का होता है। How punctual you are when it's God's thing. जब परमेश्वर की बारी आती है तो आप कितने शिद्दत से उसको लेते हैं वो बात। काय माहिती है का क्या है पता है, हम सालों साल से आ रहे ना, मूवी तो कब महीने में एक बार देखते हैं ना, और पैसा दिया होता है। पहले तो सस्ता था टिकट, अभी 300-400, और अभी इतने सारे वो ये आए उसमें कंफर्ट्स आए हैं कि हजार रुपए भी जवान जो है उसके लिए खर्चा करना चाहते। सो वी स्पेंड मनी, हम उसके लिए पैसा देते, इसलिए हमें उसका महत्व है। मसीहत सालों साल की है पास्टर साहब, मेरे माँ बाप मसीह थे, मैं मसीह हूं, बचपन से मसीह होके ही मरूंगा, कुछ दिक्कत नहीं। चर्च कहीं नहीं जाता, हेलो, चर्च कहीं नहीं जाता, चर्च यहीं पे है, हम आराम से आएंगे, आप आपका काम करो, प्रचार करो, बस खत्म। नहीं, एक दिन यीशु मसीह उस स्वर्ग में महायाजक करके खड़ा हो जाएगा और वहां पे भी चर्च लगेगा, पता है आपको? वहां पे आप देर नहीं कर सकते फिर। हाँ, वहां पे देर नहीं कर सकते। जो वक्त उसने दिया है उसी वक्त आपको आना होगा। सो दिस इज व्हाट, हमें उस मेमने के समान एक योग्य नमूने का जीवन जीना बहुत जरूरी है। बी एन एग्जाम्पल लाइफ, एक नमूने का जीवन जिए प्रियो, ताकि आपको देख के लोग आशीषित हो जाए। मुझे इस कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, उनसे जब मैं मिलूंगा ना तो मुझे बहुत आनंद होगा। आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई मीट देम। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ टॉक विद देम। मैं उनसे बात करना चाहता हूं। है कलीसिया में ऐसे कुछ लोग, उनसे बात करके भी एक परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। डू यू वांट टू बी दैट पर्सन? हेलो, तुम्हाला वाटतं का की तो व्यक्ती मी असावा ज्याच्याबद्दल पाळक साहेब बोलत आहेत? है की नाही? तुमचं जीवन इतरांसाठी आशीर्वादाचं कारण असू द्या। तुम्हारा जीवन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। नॉट इवन हियर, व्हेन यू गो टू ऑफिस, जब आप अपने ऑफिस में जाओगे, जहां पे आप काम करते, वहां पे आपका प्रेजेंस क्या होना चाहिए पता है? यस, नाउ दिस पर्सन हैज कम, ये आया है, अब भी एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है हमारे बीच। कुछ कुछ बातें होती भी नहीं है, पर एक व्यक्ति एक आ जाता है और फिर एक उम्मीद जग जाती है। आमीन। जब हमारे लिए कुछ उम्मीद नहीं थी तो यीशु मसीह हमारे लिए आया और हमारे लिए उम्मीद बना है। एंड द सेम मिनिस्ट्री ही हैज गिवन टू यू एंड मी, हमारे लिए उसने वही काम दिया है कि हम इस दुनिया के लिए एक नमूना बनने पाए। व्हाई? व्हाई स्टैंड फॉर यील्डर फॉर स्पिरिट, फ्रूट ऑफ स्पिरिट एंड नॉट फ्रूटलेस। यील्ड मतलब क्या है पता है आपको? यील्ड मतलब क्या? उत्पन्न करना। एग्रीकल्चरल लैंग्वेज है। मान लो कि मैंने पोटैटो लगाया है कि नहीं? तो मैं किसकी खेती करता हूं? पोटैटो की खेती करता हूं। तो मैं पोटैटो उगाता हूं अपने खेत में। तो एक लगा होगा, मान लो मैंने एक गेहूं का दाना लगाया, कितने आएंगे? एका झाडाला किती येतात? 100-125 बिया येतात, गहू येतात, नाही का? मी ऍग्रिकल्चर शिकलोय, मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है 4 साल 5 साल, तो पता है मुझे। थोड़ा सा बोगे इतना सारा प्राप्त करोगे। तो मैंने क्या किया? मैंने उपज किया है, थोड़ा लगाया और बहुत सारा उसमें से पाया है। 2025 में तुम्हारा और मेरा काम क्या है? हम आत्मा के उस दानों को, आत्मा के इन फलों को हमारे जीवन से उत्पन्न करें। यील्डर ऑफ दिस, द फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्मा के फलों को उत्पन्न करें। आप निकाले मेरे साथ गलातियों की पत्री, इसका 22 अध्याय, इसका 5वां अध्याय, वचन 22 और 23। गलातियों की पत्री
आमीन। क्या है लिखा है? देखो, आपको अगर 2025 में कुछ उपजाना है, इफ यू वांट टू यील्ड समथिंग इन योर लाइफ, व्हाट इज दैट? आत्मा के फल है। आत्मा के फल क्या क्या है? आप मेरे साथ दोहराना, यू रिपीट आफ्टर मी, आप मेरे साथ बोलना। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये बातें हमें अपने जीवन में 2025 में लेके आना है। हालांकि ये अभी जो है नाम रखते हैं ये लोग, है कि नहीं? आनंद, प्रेम, विश्वास, पर ये क्या है? ये सच्चाई है। हमारे बीच में 2025 में हमको क्या करना है? प्रेम को उत्पन्न करना है, आनंद को उत्पन्न करना है, शांती को, धीरज को. देवाने आम्हाला संयमाचा आत्मा दिलाय, लक्षात ठेवा. असंयमी लोक नाही आम्ही, संयमी लोक आहोत. संयम करणार आम्ही, धीर धरणार, वाट पाहणार आम्ही. धीरज का आत्मा हमें फल मांगना है. कृपा, दूसरों के ऊपर कृपा करने का फल हमें चाहिए या उत्पन्न करना है. भलाई, लोगों के लिए भलाई करना, बुराई के बदले भला करते रहना है. गीत गाते ना, बुराई के बदले भला करते रहना. तुम्हारे एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल उसके आगे कर देना. दूसरों के लिए मदद करना, भलाई करना. फिर विश्वास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है. नम्रता, अपने आप को दीन करना है, लीन करना है, नम्र करना है. और संयम रखना है. सो ये आत्मा के फल हमें 2025 में उत्पन्न करना है हमारे जीवन से. नाउ ई स्टैंड फॉर एसेंशियल थिंग एंड नॉट अनएसेंशियल थिंग. लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 42 वचन. लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 42 वचन. वहां पे लिखा है कि परंतु एक बात अवश्य है. व्हाट इज एसेंशियल इज, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा. हाँ, इसेंशियल बात क्या है पता है इसमें? व्हाट इज द आवश्यक बात क्या है? प्रभु के चरणों में बैठना ही क्या है 2025 के लिए अवश्य बात है. और लिखा है वो तुमसे छीना नहीं जा सकता. आमीन. 2025 में क्या अवश्य है पता है आपको? व्हाट इज द इसेंशियल थिंग इन 2025? टू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, टू फीट ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह के चरणों में बैठना मतलब क्या? प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना. So E is stand for essential thing and not unessential thing. Then A is stand for adorable to God and not unadorable. परमेश्वर के प्रति हम एक पूजक या प्रिय आराधक के रूप में हमें 2025 में होना है. परमेश्वर के प्रति कैसा होना है? हमें एक पूजक, एक आराधक और एक प्रिय, खुश, प्यार से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति हमें बनना बहुत जरूरी है. और दनियल की किताब उसका 22 अध्याय और 20वां वचन. दनियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 20 वचन अगर हम देखते हैं तो वहां पे इसके बारे में हम पाते हैं. 20 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है. तो परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए? तो हम उस परमेश्वर को धन्य कहते रहे. हम उस परमेश्वर को जो बुद्धि और पराक्रम जिस परमेश्वर के हाथ में है उसको सराहते हुए हम अपने जीवन में 2025 में प्रेम के नाई, एक प्रीति की नाई, एक प्यार जैसा एक जीवन परमेश्वर की प्रति हम मनाना बहुत जरूरी है. और आर, दिस इज द लास्ट लेटर ऑफ न्यू ईयर, इज आर इज स्टैंड फॉर रिकंसाइल पर्सन एंड नॉट क्वारलसम. रिकंसाइल मतलब क्या है? मेल मिला. पढ़िए आप मेरे साथ 2 करंथियो उसका 5वां अध्याय और 18 वचन. 2 करंथियो 5 और उसका 18. Amen. This is the most important thing in new year 2025. 2025 की सबसे महत्वपूर्ण बात, reconcile person, a person with the heart of reconciliation and not the quarrelsome. हम झगड़ालू व्यक्ति ना हो बल्कि मेल मिलाप करने वाले व्यक्ति
बनने पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने पुत्र के द्वारा हमसे मेल मिलाप किया है। क्या लिखा है यहाँ पे कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप किया है। हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप होना थोड़ा सा कठिन है। हेलो, तो देव इतका पवित्र आहे की त्याला अपवित्र गोष्टींचा वीट आहे, परंतु ख्रिस्त आणि मध्यस्थता केली आणि म्हणून आमचं आणि देवाचं एक नातं बनलेलं आहे. जर ख्रिस्त नसला तर हे फार अवघड असलं असतं. अगर यीशु मसीह नहीं होता, मध्यस्थता नहीं होता, तो ये बहुत मुश्किल था। पर उसने क्या किया? मेल मिलाप किया। लिसन, हाँ, देखो मैं आई एम अ सिनर, मैं एक पापी, मान लो कि मेरे से गलतियां होती है। परमेश्वर पिता जो है वो क्या कहता है कि नहीं, अगर तूने गलती की है ना तो तुझे क्या करा, उसका दंड तुझे जरूर मिलेगा। कौन कहता है? परमेश्वर पिता। यीशु मसीह जो है वो बीच में आ जाता है, नहीं परमेश्वर, उसे और एक मौका दो, वो सुधर जाएगा। उसे और एक मौका दो, वो सुधर जाए। इन स्पाइट ऑफ दैट पर्सन्स शॉर्टकमिंग्स, उस व्यक्ति के कमी घटियों के बावजूद भी यीशु मसीह को भी दिखता है। यीशु मसीह को, उस व्याभिचारी स्त्री को यीशु मसीह बखूबी देख रहा था, क्योंकि उसको रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसने देखा है इस स्त्री ने व्याभिचार किया है, इसलिए उसके ऊपर पथराव हो रहा है। उसके बावजूद भी यीशु मसीह क्या करता है? उसको बचाता और कहता है कि जा, तेरे पापों की क्षमा हो गई है, इसके आगे पाप न करना। दैट इज द गॉड वी सर्व। वो परमेश्वर जिसकी सेवा हम करते हैं कि वो परमेश्वर हमें और एक बार मौका देता है। घर जिस परमेश्वर के ऊपर तुम और मैं विश्वास करते हैं वो हमें मौका देता है, तो तुम और मैं जो उसके सेवक है, हमें भी अपने भाई बहनों को, अपने सगे संबंधियों को मौका देना जरूरी है। वी कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते तेरे से पाप हुआ है तो हमसे बात मत कर, हमारे इर्द गिर्द भी मत आ। नहीं, इसका मतलब आप कौन है पता है? सैदुसीज और फरीसीज या सावली पण त्यांची पडत नव्हती कोणावर, पांढरे शुभ्र झगे, आणि मग मोठ्याने मंदिरात जाणार, गरिबांवर दया करणार नाही। तो आंधळे किती दिवस बसले होते, किती किती उदाहरण आहेत बायबल मध्ये। मंदिराच्या बाहेर बसलेला आंधळा, लंगडा, पांगळा किती आहेत। और जब जब इन अंधों का, लंगड़ों का, इनका सबका विषय आया, तभी फरीसियों का भी विषय आया है। वो भी वहां से जाया करते थे, पर कभी उन्होंने उनकी सुधि नहीं ली। बट व्हेन जीसस केम, यीशु मसीह जब आया, तो मंदिर में अंदर जाने से पहले मंदिर के बाहर की साफ सफाई उन्होंने की। आमीन, है कि नहीं? पहले वो सॉल्व किया, मंदिर की बातें बाद में, पहले मंदिर के बाहर। हाँ, मैंने एक बार प्रचार किया था, रील वर्सेस रियल। पता है आपको? याद है आपको? यंगस्टर्स को पता होगा कि नहीं पता नहीं। क्या किया था मैंने? रील्स वर्सेस रियल में क्या किया था? रियल कहां पे चल रहा है? मंदिर के बाहर। रील कहां पे चल रहा है? मंदिर के अंदर। क्या है रील पता है? वो बड़ी बड़े प्रार्थना, एक भव्य मंदिर है और जोर से बातें करना, ये सब हो रहा है। और बाहर क्या हो रहा है? एक आदमी भीख मांग रहा है, सालों साल से भीख मांग रहा है। रियल क्या हो रहा है? ये चेले अंदर भी नहीं जाते हैं, बाहर ही उसको कहते हैं, यीशु नासरी के नाम से उठ और खड़ा। रियल इज गोइंग ऑन, रील इज गोइंग ऑन इनसाइड। दिखावा चल रहा है, एव्हरीथिंग। उपास करतो मी, 5 वेळा देवाच्या मंदिरात येतो, प्रार्थना करतो, एवढं दान टाकतो की त्याचं मोजमाप नाहीये। दिस इज रील। रियल इज व्हॉट? आमच्याकडे काही नाही द्यायला तुला। वी डू नॉट हॅव एनिथिंग, बट व्हॉट वी हॅव द नेम ऑफ नासरेथ, जीसस। येशू नासरीच्या नावात उठ आणि चालू लाग। आमेन। आमच्याकडे काही नसावं, आमच्याकडे देव असावा। आमीन। हमारे पास कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास कौन है? यीशु मसीह। इसीलिए मेरे प्रियो, जो बातें अभी आपने सीखी है या आपने सुनी है, उसके ऊपर आप अमल लाओ एंड टेक द रेजोल्यूशन। आप मन में भी कह सकते हैं, ये बातें मैंने जो सुनी है। न्यू ईयर का मतलब आज मैंने समझा है कि नहीं? पहली क्या बात है? एन। एन क्या है? न्यू पर्सन इन क्राइस्ट। मैं ये यीशु मसीह में एक नया व्यक्ति
बनूंगा 2025 में बनने की कोशिश करूंगा। ई इज स्टैंड फॉर अर्नेस्ट प्रेयर। मैं सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा, ना कि दिखाने वाला व्यक्ति बनूंगा। डब्ल्यू इज स्टैंड फॉर वर्दी टू लॉन्ग, परमेश्वर के प्रति एक योग्य व्यक्ति बनने की मैं 2025 में कोशिश करूंगा, और नॉट अनवर्दी। मैं अयोग्य बनने की कोशिश नहीं करूंगा। अयोग्य है हम। हॅलो, अयोग्य कुणाला बनवायला लागतं का? हॅलो, रागिष्ठ बन, भांडणं कर, हे शिकवायला लागतं का? नाही. हे अगदी अभिजात आहे आमच्यामध्ये, हे शिकवायला लागत नाही. चांगलं शिकवायला लागतं. म्हणून शाळा आहेत, इन्स्टिट्यूट आहेत, कॉलेज आहेत, ट्रेनिंग सेंटर आहे. चांगलं व्हा, चांगलं शिका. 2025 में मुझे परमेश्वर के प्रति एक योग्य नमूना बनना है। वाई इज स्टैंड फॉर यील्डर ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। आत्माओं के फल उत्पन्न करना है 2025 में, जो हमने देखा है। और मुझे फ्रूटलेस नहीं रहना है कि नहीं? जिसको फ्रूट नहीं आना है, ऐसी डाली नहीं रहना है। जो डाली फल नहीं लाएगी उसका क्या हो जाएगा? कट करके, कल मुझे एक सिस्टर ने फल दिया है, बहुत महंगा फल है वो इधर नहीं देखते, हम बाहर देश में ही रहता है फल, पर हमने खाया वो फल और अच्छा था। तो हमें भी क्या करना है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं के फलों को उत्पन्न करना है आने वाले 25 में। इसेंशियल थिंग एंड नॉट अनइसेंशियल थिंग। अवश्य बातें करनी है, और अवश्य क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठना, जैसे मरियम बैठी थी, मार्था अपने दुनियाई बातों में खो रही थी। मैं वापस करूंगा, मार्था बुरी नहीं है। उगाच कुणाचं नाव मार्था असेल तर येईल माझ्याकडे चर सुटल्या, बाळक साहेब माझ्या आईने माझं नाव मार्था ठेवलं होतं, काय म्हणालात तुम्ही? नहीं, मार्था भी अच्छी है, मार्था भी अच्छी है, पर मरियम उससे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने क्या किया? एक अच्छा भाग चुना है जो उससे छीना नहीं जा सकता। सो डू इसेंशियल थिंग। 2025 में अच्छी बातें करनी है कि नहीं? जो अच्छा नहीं है, परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठना या प्रार्थना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना, ये हमारे नजरिए से अनावश्यक बात है। आवश्यक बात क्या है? उसके चरणों में बैठना, प्रार्थना करना। अडोरेबल ऑफ गॉड एंड नॉट अनअडोरेबल। परमेश्वर के प्रति एक प्रेम या एक प्रिय व्यक्ति बनना, ना कि अप्रिय व्यक्ति बनना। और आखिरी बात हमने सीखी, रिकंसाइल्ड पर्सन, एक मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति बनना, ना कि क्वारलसम, झगड़ा करने वाला या झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति मुझे 2025 में बनना है। अगर इन बातों को आप घर जाके विचार करोगे वापस से एक बार, एंड यू प्रे बिफोर द न्यू ईयर स्टार्ट्स, नया साल शुरू होने से पहले आप घर जाके ये बातों को याद करो, प्रार्थना करो, और परमेश्वर को कहो, आई 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 क्या मैं एक्सपेक्ट या आई एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स, मैं स्वीकारता हूं इन सभी बातों को मेरे जीवन में, और मैं वैसा बनना चाहता हूं। अगर आप ऐसा कहोगे तो परमेश्वर भी जरूर आपको इसके द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करें। हम धन्यवाद देते आज के इस साल के आखिरी दिन के लिए कि आप हमारे साथ अभी तक विश्वास योग्य रहे हैं परमेश्वर, और 2025 में विश्वास योग्य रहने वाले परमेश्वर, इस बात की ओर हम विश्वास करें। न्यू ईयर के बारे में जो बातें हमने सीखी है, होने पाए इसके ऊपर हम अमल करें, और अपने जीवन में इसके अनुसार चलने वाले लोग बनने पाए। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में जो कोई बीमार है उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, जो दुख में है उन्हें सांत्वना दीजिए, और जो जरूरत में इनकी हर एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरी कीजिए। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन।